यहाँ पे सोचा कि क्या हम कोई प्रोएक्टिव सॉल्यूशन निकाल के ला सकते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बच्चों को क्यों वेट कराए कि तुम्हारा 4 साल इंजीनियरिंग हो जाएगा और जब तुम रियलाइज कर चुके हो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ाई करी है तब हम आपके हेल्प करने के लिए आएंगे। वाई डोंट वी कम अर्ली 12th के बाद ही। सर एक स्टैट्स बताता हूँ और ये चीज़ बच्चों को रिलेट करेगी। इंडिया में हम्म। करीब करीब इस साल 15 लाख बच्चों ने जेई का एग्जाम लिखा था, जेई मीन्स। अगर मैं साउथ में आ जाता हूँ, महाराष्ट्र साउथ, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं तो जेई लिखते ही नहीं है, वो डायरेक्टली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं अगर सम टोटल करूँ कि आज भारत में 2026 में तो करीब करीब 20 से 25 लाख ऐसे बच्चे होंगे, 20 to 25 लाख पीपल हु आर विलिंग टू बिकम इंजीनियर्स। पर अगर मैं आईटीज की सीट देखूं जिसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं, अगर सारे आईटीज का मैं सीट मिला दूं तो सीट सिर्फ 18 से 20 हजार है। और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो हार्डली 1800 से 2000 ही है। करेक्ट। तो अगर मान लीजिए 2000 बच्चे चले भी गए आईटी में, तो बाकी के जो बचे हुए हैं 24 लाख 98 हजार, क्या वो बच्चे डिजर्व नहीं करते? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड सीट ही है हमारी, ये हमारी लिमिटेशन है कि हमारे आईटी में 2000 बच्चे ही कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। पर उन बच्चों को क्या है जो इसके बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं और दुनिया के टॉप टेकीज बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में इतने सारे ऑप्शन थे नहीं, या तो बच्चा टॉप आईटी में चला जाता है या फिर कुछ कॉलेज अगर मैं हटा दूं जैसे बिट्स, ट्रिपल आईटी, उसके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले ले। तो प्राइवेट कॉलेजेस का काफी अच्छा रोल है, मैं बिल्कुल नहीं नकारता हूं। पर जिस तरीके से वहां पे पढ़ाया जा रहा है मुझे लगता है वहां पे इनोवेशन की जरूरत है। And उस इनोवेशन को लाने के लिए हमने चालू करा ये अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑफलाइन भी है, तो आपको ये भी दिखता है कि ऑनलाइन से हमने ऑफलाइन में शिफ्ट करा। पर बिगर पर्पस ये था कि हम रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। हम चाहते थे कि बच्चों के पास, जिनका अगर मान लीजिए वो टॉप 2000 रैंक में नहीं आ पाए हैं, उनको अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, उनको फ्यूचर ऑफ एआई में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल इन द कंट्री नाइट। तो हम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अच्छे प्रोफेसर्स तो लेके आते ही हैं, बिकॉज दे हैव टू प्ले अ रोल, हम उनको हटा नहीं रहे। पर उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी, ताकि आज के दिन में जो बड़ी बड़ी कंपनी में लोग काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, लिंक्डइन, पेपैल, वो आके बताए बच्चों को क्लास में हर दिन, सिर्फ स्पेशल क्लास नहीं, हर दिन वो क्लास में आए और बच्चों को बताए कि आज के दिन में कोडिंग हो कैसे रही है, आज के दिन में कंपनी क्रैक कैसे किया जाता है। जिसने क्रैक किया है अगर वो बताएगा तो बच्चों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज वो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। जिसने आज तक कभी कंपनी में काम ही नहीं करा, उसका एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी को क्रैक करने का, उसकी बातें फिर स्टोरी लगती है और बच्चे फिर उसको सुनते नहीं है। सर मैं आपको फैक्ट बताऊं, आज के दिन में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बिकॉज काफी बच्चे मुझसे सीखते हैं एआई और कोडिंग, कोई भी बच्चा आज के दिन में अपने प्रोफेसर को सुनता नहीं है क्लास में, उसको जबरदस्ती बैठाया जाता है। वो कॉलेज तो जाता है पर पढ़ वो यूट्यूब पे रहा होता है। जो मुझे लगता है कि करेक्ट। बड़ा ही दुखद बात है। एंड एज अ एजुकेशन सिस्टम वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, ताकि बच्चे जब क्लास में जाए तो उनको लगे कि मुझे सुपरस्टार पढ़ा रहा है। राइट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहला चीज तो हम ये लेके आते हैं कि जो पढ़ा रहा है बच्चों को वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वो इंडस्ट्री से आ रहा है। और दूसरा, हम अपने बच्चों को पेन पेपर पे नहीं बोलेंगे कोडिंग करने में। वो अगर कोड करेगा तो हम डे वन पे उनको मैकबुक दे रहे हैं 4 साल के लिए, बिल्कुल नया, ताकि वो कोड करे। अगर मेरा कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है तो वो लैपटॉप में कोड कर रहा हो। एक और चीज मैं बताऊंगा सर, आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए और स्पेसिफिकली अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं, तो बच्चा 30% ऑफ द टाइम इन द कैंपस ऐसे सब्जेक्ट्स में गुजारता है जिसका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सही वो बात। फिजिक्स पढ़ रहा है, वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहा है, वो ह्यूमैनिटी पढ़ रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि एक ओवरऑल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर आप 30% ऑफ द टाइम, मतलब कि 1 साल से ज्यादा 4 साल में आप समय अगर इन सब्जेक्ट पे देते हो, तो आप कैसे मानोगे कि जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो स्मार्ट इंजीनियर्स निकले? आप तो एवरेज ही निकालोगे ना। तो ये जो पूरा तरीका है, कौन पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है, हैज टू बी चेंज, जो हम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट, दैट्स द बिग डिफरेंशिएटर दैट यू विल सी, दैट्स द विजन विद व्हिच वी आर बिल्डिंग आवर अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक। और दूसरा है कि अब पढ़ाया क्या जाए। सर एक और आपको मैं एनालॉजी दूं, 2006, 20 साल पहले आईआईटी फर्स्ट ईयर जो मैं पढ़ा था, वहां पे भी मुझे फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग सिखाई गई थी। और अभी हाल ही फिलहाल में हम्म। मैं देख रहा था कि आईआईटी मुंबई क्या पढ़ाता है फर्स्ट ईयर में, और मुझे ज्यादा कुछ सिलेबस में चेंज नहीं दिखा। नहीं बीस हुआ है साल बिल्कुल। तो क्या पढ़ाया जाए आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट है। हर 3 महीने के बाद सैम एल्टमैन एक नया एआई का मॉडल थ्रो कर देते हैं, और हम अभी भी वही बातें कर रहे हैं।
तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इवॉल्व करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आज के दिन में रेलिवेंट है। तो हमने क्या करा, जब क्यूरिकुलम डिजाइन करना था, हमने देखा कि इंडिया में क्या पढ़ाया जा रहा है, वी फिगर इट आउट कि इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर हम गए वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एमआईटीज, हार्वर्ड, वहाँ पे हमने देखा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है आज के दिन में बैचलर्स के लिए। और फिर वहाँ से मिलाकर हमने एक पूरा का पूरा कंटेंट बनाया है, क्यूरिकुलम बनाया है, जो आज के दिन में मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस का बेस्ट कंटेंट है। एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया अभी एआई की बातें कर रही है। हम अपने बच्चों को एक और स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन देंगे। एक तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, वहाँ पे वो एक नहीं दो नहीं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि वो चूज कर सकते हैं कि उसको किस में स्पेशलाइजेशन करना है और किस में माइनर करना है। जैसे अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे, तो एडमिशन के टाइम में आपको बताना पड़ेगा कि आपको एआई लेना है स्पेशलाइजेशन, या मशीन लर्निंग लेनी है, या फिर साइबर सिक्योरिटी लेना है, या ब्लॉकचेन लेना है, और वो फिक्स्ड हो जाता है। हम कहते हैं कि बॉस आप हमारे यहाँ आओ, आप 2 साल तक सारे बच्चे को हम सेम चीज़ बनाएंगे, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी भी सीखना है, ब्लॉकचेन भी सीखना है, एआई भी सीखना है, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे होंगे। और उसमें से एक ऑप्शन, आप फ्यूचरिस्टिक की बातें कर रहे थे, तो हम आपको बताता हूँ, there's something called as a क्वांटम कंप्यूटिंग। आज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द एआई। अगले 2 से 3 साल के बाद जिस पेज से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कंप्यूटर साइंस का जो फंडामेंटल है वही चेंज होने वाला है। आज जिस लैपटॉप से मैं आपसे कनेक्टेड हूँ उसको हम कहते हैं क्लासिक कंप्यूटिंग, जिसका बेस है बाइनरी 0 एंड 1। लोग कह रहे करेक्ट। हैं कि 0 1 क्यों, 0 1 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और ये है बेसिक ऑफ क्वांटम। तो जिस तरीके से आज एआई की बातें हो रही है, 2 से 3 साल के बाद जब ये बच्चे इस साल एडमिशन लेंगे, जब वो निकल रहे होंगे, पूरी दुनिया क्वांटम के बारे में बोल रही होगी। काफी कम इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ आईआईटीज हैं जो स्पेशलाइजेशन दे रही है। हम उनमें से एक कॉलेजेस हैं जो बच्चों को माइनर दिलवाएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो कौन पढ़ा रहा है उसमें चेंजेस की जरूरत है, और वो हमने चेंज करा है। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके क्लास में पढ़ा रहे हैं। दूसरा, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इट हैज टू बी लैपटॉप बेस्ड, इट हैज टू बी मशीन बेस्ड। आप कंप्यूटर इंजीनियर को पेन एंड पेपर पे नहीं पढ़ा सकते हो। इसलिए हम हर बच्चे को डे 1 पे मैकबुक देते हैं, ताकि वो सिस्टम पे कोड करे, डे 1 से इंडस्ट्री रेडी हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका क्यूरिकुलम है वो पूरी तरीके से अपडेटेड है। हर 6 महीने पे हम उसको अपडेट करते रहते हैं। वो सारे टॉपिक्स जो आज के दिन में रेलिवेंट है और 4 साल के बाद होने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये डिजर्व करता है इंडिया। हम ये चेंज करेंगे तभी हम ये कर पाएंगे कि हमारे जो बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं वो एवरेज इंजीनियर ना बन के दुनिया के टॉप 1% या टॉप 2% टेकीज में शुमार हो। तो ये हमारा विजन है, और ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में। क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपने आज अपने करिकुलम में जोड़ा है। क्योंकि सर बिल्कुल। आज तो अपन एआई अपन को दिख रहा है, अपन ने सिर्फ एआई पढ़ा दिया करेक्ट और करेक्ट। 4 साल बाद पता चला एआई तो रेलिवेंट ही नहीं है। तो अपन उसी क्योंकि वो सवाल पे वापस आ आज जाएंगे। जॉब नहीं लेगा, बिल्कुल सर, वो आज जॉब हाँ। नहीं लेगा। जो बच्चा आज आ रहा है वो निकलेगा हाँ। 2029 में, 30 में, और उस समय के लिए अगर वो तैयार नहीं है, और अगर आज भी मैं उसको पुरानी चीजें पढ़ा रहा हूँ या। जस्ट बिकॉज कि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है। सर मैं बताऊं बड़ा कैंडिडली, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज से मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप, तो बोलते हैं कि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो मेरे जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर्स हैं उनके जॉब का क्या होगा। अब हम्म। मुझे पूरी सहानुभूति है उनके जॉब के साथ, पर फिर आप बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो, जस्ट बिकॉज यू हैव टू सिक्योर फ्यू पीपल जॉब। लेट देम इवॉल्व, उनको बोलो कि आप नीचे नई चीजें सीखें और बच्चे को आप सिखाएं। तो प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी पुरानी वाली जनरेशन है, कुछ लोग थोड़े रिलक्टेंट है चेंज को लेके, और जिसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों को मिलता है, और ये नहीं मैं चाहता हूं। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी वांटेड टू स्टार्ट इट, ताकि बच्चों के पास कुछ अलग ऑप्शन मिले, वो फ्यूचर के लिए रेडी हो पाए। अब जब ये सारी बातें कर ही रहे थे, मैं आपको थोड़ी एक यूनिक बात बता दूं। हमारे टाइम में सर, जब हम बीटेक करते थे, तो एक एक जो सबसे बढ़िया करियर ट्रैक था वो ये था कि आप बीटेक कर लीजिए, और कल को अगर आपको अपनी कंपनी खोलनी है, आपको एक स्टार्टअप बनाना है, आपको किसी जगह जाके मैनेजमेंट में रोल करना है, तो आपको करना पड़ता था एमबीए। फास्ट फॉरवर्ड टुडे 2026 में जब हम बैठे हैं, मुझे लगता है कि इस एआई एज में बीटेक के बाद 2 साल और मैं बच्चे को बोलूं कि एमबीए करो, तो वो समय की बर्बादी है। सही बात। तो हमने क्या करा कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक इज द ओनली प्लेस जहां पे जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो उसी दौरान आपको हम जो एमबीए में बच्चा पढ़ता है वो सारी चीजें भी सिखा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। आपको हम बताएंगे कि स्टार्टअप बनाते कैसे हैं। और जब ये सारी चीजें चल रही होंगी, अगर आप इस दौरान एक कंपनी बना लेते हो, आपकी अच्छी टीम और आइडिया है आपके पास, अगर आप सही तरीके से खुद को पिच कर पाते हो, तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको हम नो लिमिट सीड फंडिंग भी दे। मतलब कि आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख,
जितनी भी सीड फंडिंग की जरूरत होगी, विल गो आउट एंड डू दैट। तो ये एकमात्र आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पोजीशनिंग होगी, क्योंकि खूब सारे बच्चे आज के डेट में टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, पर वो जॉब नहीं करना चाहते, वो खुद की कंपनी चालू करना चाहते हैं, और वो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कैंपस में बच्चों को, दोनों ही कैंपस में, पुणे और बैंगलोर में, जब वो सही तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे, ये दोनों कैंपस में वो पढ़ रहे होंगे, तो प्रॉपर बीटेक मिलेगी, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन मिलेगा, और उनको साथ में स्टार्टअप बनाना सिखाया जाएगा, और हम उसको फंड भी करेंगे। मतलब आप नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। आज इंडिया में जॉब सीकर्स बनाना ही मुश्किल है, बिल्कुल जॉब क्रिएटर्स बनाने की बात कर रहे हैं। सर, हमें करना ही सर पड़ेगा, बिकॉज आप सर हम्म, जो ट्रेंड देख रहे हो, राइट, आज से 4 साल के बाद नो बडी हैज नोन। अभी सैम अल्टमैन इंडिया आए हुए थे, उन्होंने हम्म, बोला कि वी डोंट नो कि 4 साल के बाद जॉब होगा नहीं होगा, ह्यूमन काम सही करेगा बात नहीं करेगा, बट एक अच्छी चीज जो एआई की वजह से हुई है, कि इट इज अलाउड कि अब आपको 100 लोगों की टीम नहीं बनानी है कंपनी चालू करने के लिए। 2 लोग हैं, अच्छे टेक्निकली साउंड है, वो आराम से $1 बिलियन की कंपनी बना सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को, जो आपके माध्यम से ये सुन पा रहे हैं, वो सिर्फ आप जॉब ढूंढने के बारे में मत सोचिए। दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स, और उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, और वो हम आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिखाते सिखाते बताएंगे, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आप बड़े बड़े लोगों के साथ मिलोगे, इन्वेस्टर के साथ आप कैचअप कर पाओगे, अपने आप को पिच कर पाओगे, और आपके पास एक अच्छा मौका होगा $1 बिलियन कंपनी बनाने का। पूछिए कि कोई अगर कह रहा है कि मैं जॉब लगवाऊंगा, तो उसके पीछे क्या है बैकअप। तो अगर मैं बात अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की करूं, और इसके थ्रू आप कंपेयर करिएगा दूसरे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को, या आप कंपेयर करिएगा किसी भी दूसरे कॉलेज को, कि क्या उसके पास ऐसा इकोसिस्टम है। पहला आउटकम जो हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आप हाई पेइंग जॉब्स ले पाओ। उसके लिए हम्म, एक, हम आपको जो पढ़ाने वाला बंदा मिलेगा क्लास में, ही इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम आपको डे 1 से कोडिंग करवा रहे होंगे, हम आपको लैपटॉप दे रहे होंगे। तो क्या है कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप एक टेस्ट लिख दीजिए। टेस्ट हमारा बड़ा सिंपल है सर, हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछते, बिकॉज हमें पता है कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है तो उसको सिर्फ ठीक है गणित सर। आनी चाहिए, बेसिक हम्म, लॉजिक आनी चाहिए, तो बच्चा टेस्ट लिख देता है। टेस्ट में भी हमारा सिंपल सा है सर, वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे नहीं कराना। मुझे बस ये जानना है कि जो बच्चा है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए रेडी है, क्या वो कोडिंग करवाएगा फ्यूचर में। बस इतना हम चेक करते हैं, ऑनलाइन होता है, मोबाइल से, लैपटॉप से, बस एक इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाए, आप कहीं से भी ये टेस्ट दे सकते हो। अगला टेस्ट हमारा अभी कमिंग संडे को ही होने वाला है। सीट थोड़ी कम बची है, तो ये जो बच्चे सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्टिवली इसको सुने। जैसे ही ये खत्म होता है तो हम आपका एक इंटरव्यू कराते हैं। इंटरव्यू में हम आपसे ये पूछते हैं कि भैया आप रेडी हो इस प्रोग्राम के लिए, आपको अच्छे तरीके से हम समझाते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं, और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, तो हम उस बेसिस पे बच्चों को अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी दे रहे होते हैं। तो अच्छा। इस साल बिकॉज हम लोग चालू कर रहे हैं, हमारे पास काफी अच्छा खासा स्कॉलरशिप पूल है। हम 7 करोड़ से ज्यादा का स्कॉलरशिप हमने रखा हुआ है बच्चों के लिए, जहां पे बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। 4 तरीके का स्कॉलरशिप है सर, हाई लेवल में अगर मैं बता दूं, पहला मेरिट बेस है, मतलब कि जो आपने एग्जाम दिया है हमारा, उसका हम नाम कहते हैं यूजी नेट, अपग्रेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। उसमें आपका क्या स्कोर है, उसके बेसिस पे 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, जी अगर आपने लिखा है, ओलंपियाड अगर आपने लिखा है, तो उसके नंबर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा है गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, हम चाहते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स को हम प्रमोट करें, बिकॉज स्टेम में काफ़ी अनरिप्रेजेंटेड है वो, तो उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, दैट्स नंबर 2। तीसरा है, अगर आप नीड बेस्ड, अगर आपके फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप है, अगर हमारा टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और चौथा स्कॉलरशिप जो हमारा है, वो है रॉनी स्क्रू वाला स्कॉलरशिप फॉर द टेक इनोवेटर्स। अगर आप कोई स्टार्टअप ऑलरेडी चला रहे हो, आप कोई हैकाथन अच्छा खासा आपने जीत रखा है, तो आपको एडिशनल स्कॉलरशिप मिलता है। कुल मिलाकर एक अच्छा खासा पूल है हमारे पास, बच्चे अप टू 100% स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट तो सबको ही देना चाहिए। अगर आपको ये बस आइडेंटिफाई करना है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लायक हूं कि नहीं, अगर आप ये क्वालिफाई कर जा सकते हो, तो एज अ सर्टिफिकेट आप ले लो कि भाई ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस बन सकता हूँ। और अगर आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है, आपको अगर सही लगता है हमारा प्रोग्राम, अगर आप दिमाग लगा के सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि सही में मुझे इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए, लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, पर आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू इन आइदर बैंगलोर और पुणे वाला बस। मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ सर आज। जी। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि जी। सर मेरे बच्चे का आईआईटी और एनआईटी में नहीं हुआ, जी। हम ड्रॉप नहीं कराना चाहते हैं, जी। आप कौन सा कॉलेज सजेस्ट करेंगे? जी। मुझे ये जवाब देने के लिए एक जी। मिनट सोचना पड़ता है कि अगर बच्चे को आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईआईटी नहीं मिला, जी। तो कौन सा कॉलेज मेरे मुंह से बोलूं कि बच्चा अगर चले जाए और 4 साल बाद उसके पेरेंट आए
कि सर जी आपने ये कॉलेज बोला था, मैं हमने जी वहां भेज जी दिया, इतने लाखों की जी फीस भर दी, हॉस्टल की फीस भर जी दी, आज उसकी जॉब नहीं लगी, जी अब हम क्या करें? जी अभी इंडिया में इतना बड़ा स्पेस है, 99.5% बच्चों के पास ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। रियलिटी इंडिया बिल्कुल की, ये हमारी बहुत बिल्कुल बड़ी कमी भी है कि हम क्रिएट नहीं बिल्कुल कर पाए इतने सालों में। बिल्कुल आज अगर यूजी सॉर्ट कुछ ऐसा कर पाता है, जी मैं चाहता हूं कि बिना सोचे मैं वो जवाब दे पाऊं कि आप इस कैंपस में जाएंगे तो 4 साल बाद आपका प्लेसमेंट हो या स्टार्टअप हो या रिसर्च हो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर पाओगे। मतलब मुझे भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आज जी मैं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज का कोई अश्योरेंस नहीं ले सकता, जी चाहे कितना जी ही बड़ा नाम हो, जी कि वो 4 साल बाद वो डिलीवर कर पाएगा। मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा किसी भी जी कॉलेज में। जी तो सर, वो आपने डाउट काफी मेरे। बड़ी बात बोली और मुझे लगता है हम्म। कि थैंक्स फॉर सेइंग दिस। पर मैं आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए एक और बात बोल दूं, बिकॉज ये हम्म। पब्लिकली जाएगा और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसी चीजें पब्लिकली कमिट करूं ताकि मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूं, पेरेंट्स और हाँ। बच्चे आके मुझे बोल पाए। तो जितने भी बच्चे सर आपके थ्रू अगर आते हैं हमारे यहाँ, हम्म। जिसको आप बोलते हो कि जाओ और आप अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में एडमिशन ले लो, हाँ। उन सारे बच्चे का जो प्रोग्रेस हो रहा होगा उसका हम एक डैशबोर्ड बनाते हैं। एआई हम्म। फर्स्ट डैशबोर्ड, सारे आप सारे मैट्रिक्स दिखाई दे रहे होते हैं, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे आपके थ्रू आ रहे हैं सिर्फ एडमिशन के समय नहीं, अगले 4 साल में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनकी क्या रेटिंग रही क्लास में, क्या वो खुश हैं, क्या उनको जो बोला गया वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी की विजिबिलिटी मैं आपको दूंगा, ताकि आप उसको देखें और तब आप खुद को तसल्ली से बोल पाए कि मैंने सही डिसीजन लिया। बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी भी यहाँ पे स्टेक पे है। बच्चे पेरेंट्स आपको इतना ज्यादा सुनते हैं। मैं नहीं हम्म। चाहता कि कुछ ऐसा गलत चीज आप कर बैठो कि आपको कल को लगे कि मैंने शायद कुछ बच्चों को सही नहीं बताया, सही मार्गदर्शन नहीं दे पाया। बिकॉज ये जो 4 साल की इंजीनियरिंग है ना, ये सर कोई कोर्स नहीं है। देखो अभी तक बच्चा अगर आईटी जेई की तैयारी कर रहा था, अगर नहीं हुआ, तो हर बच्चे की उसके टैलेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। उसके पास फिर से एक मौका है एब्सोल्युटली। कि इंजीनियरिंग में जाके वो चीजें अच्छी कर पाएगा। पर ये 4 साल अगर उसने सही तरीके से नहीं करा, तो उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ बचता है नहीं। तो मैं ये आपको ये तसल्ली दिलाता हूँ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जितने भी बच्चे अगर आपके थ्रू आते हैं और हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनका जो इंटायर प्रोग्रेस है 4 साल का, आपको मैं एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड दूंगा जहाँ पे आप देख पाओगे कि बच्चों का कैसा रिपोर्ट चल रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि जैसे हमारा हम्म। कैंपस चालू आता है, हर 2 4 6 महीने पे आप आइए, बच्चों से बातें करिए, बिल्कुल विजिट करें। अपने फीडबैक शेयर करिए, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाए। बिकॉज ये कलेक्टिव चीज है। सिर्फ हम अगर आइसोलेशन में काम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम बेस्ट है, हम और कुछ नहीं करेंगे। पर व्हेन वी गो ऑल आउट एंड मीट पीपल लाइक यू, जो बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ, समाज में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो जरूरी है उस साथ की। और जो मैं आप बिल्कुल। हर बच्चा का सवाल दो तीन ही होते हैं। जी एक तो आरओआई क्या है, जी कि भैया मैं बिल्कुल सही वहां सवाल है पर सर, बिल्कुल सही सवाल है सर ये। जितना पैसा देता हूँ वो जी कितने सालों में वापस मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या फीस है, उसका आरओआई कैसे निकलेगा? पहला ठीक है सवाल आपसे जो बच्चा पूछना चाहता है। अब तक पेरेंट्स सर। पूछ रहा था, मैं मैं अभी स्टूडेंट ही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक बिल्कुल सही जवाब है। और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है आज के जनरेशन की। हम जब स्टूडेंट थे तो हम बड़े सच्चाए हुए थे, हमें बड़ा शर्म आता था पूछने में कि कैसे पूछ ले ये सारी चीजें। पर बच्चा आजकल फेस पे पूछ लेता हम्म। है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। इस जनरेशन की हाँ। सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है। सर हमारा फीस जो है वो है 5 लाख रुपए साल का। ठीक है, अब जब मैं 5 लाख साल का बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि इसका मतलब समझ में आता है, बिकॉज बच्चे आरओए की बातें कर रहे हैं। बाइफरकेट कर दिया। हाँ। तो ये 5 लाख जो ट्यूशन फीस है साल का, उसमें अगर ये आपको पढ़ाया जा रहा है बैंगलोर और पुणे में, आप बैंगलोर के किसी भी दूसरे प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करोगे तो फीस आपको कम से कम 5 साढ़े 5 लाख ही दिखाई देगी। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपसे 60 लाख 70 लाख ले रहे हैं 4 साल की इंजीनियरिंग का, और पढ़ाने के नाम पे वो कुछ दे नहीं रहे। तो पहला तो कॉन्टेक्स्ट ही, अगर मैं बैंगलोर पुणे के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो बिल्कुल भी ज्यादा फीस नहीं है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। क्या आपको आरओआई मिल रहा हम्म। है, ताकि आपको समझ में आए कि ये पैसा फीस क्यों है। आप किसी भी एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी को पकड़ लीजिए पूरे भारत में, और वहां के अगर प्रोफेसर की सैलरी देखेंगे, जो मुझे लगता है कि बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में उनकी जो सैलरी है वो 50 हजार से 1.5 2 लाख के बीच में गुजर रही होती है। मैं यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल्स आपको आके पढ़ाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने सेल्स फोर्स से एक बड़े प्रोफेशनल को ऑनबोर्ड करा है, जो पहले माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करते थे, उनको हम 1.5 करोड़ की अच्छा। सैलरी दे रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों को बोलते हो कि आके क्लास में पढ़ाओ, जो गूगल में काम करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, जो लिंक्डइन में काम करते हैं, उनकी सैलरी भी करोड़ों में है। तो आपको उन बच्चों को, लोगों को लेके अगर आना है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस तरीके से आपको पे भी करना पड़ेगा। तो दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग। दूसरा, अगर हमारा दोनों कैंपस अगर आप देखोगे पुणे या बैंगलोर,
तो हम कह रहे हैं भैया मुझे एआई फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की पुताई करके उसी क्लास में नहीं पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल नई बिल्डिंग बना के देंगे। आप बैंगलोर देखो, पुणे देखो, हमने 200 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा है ताकि बच्चे नई बिल्डिंग में आगे बढ़ सके। मैं इनकरेज करूंगा पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को कि वो आके देखे कैंपस और देखे कि यहाँ पे कैसे बिल्डिंग अभी बन रही है, ताकि जब वो आएंगे तो डे वन पे उनको नया बिल्डिंग मिलेगा एआई फर्स्ट। दैट्स द कॉस्ट। हर हफ्ते कैंपस में कोई ना कोई बड़ा सीएक्सओ सीटीओ ट्रैवल कर रहा होगा पूरे इंडिया से। उनके आने का, जाने का, रहने का इज द कॉस्ट। हर बच्चे को मैं मैकबुक दे रहा हूँ जिसका कॉस्ट ही 1.5-2 लाख रुपया होगा डे वन पे। दैट इज द कॉस्ट। तो ये सारी चीजें जब मैं फैसिलिटेट कर रहा था, नथिंग कम्स फ्री, देर इज नो फ्री लंचेस। इनफैक्ट ये सारी जो फैसिलिटी मैं दे रहा था उसका जो इनिशियल हमने एस्टिमेट करा तो हमें लगा कि हमें शायद 7 से 8 लाख रुपए बच्चों से चार्ज करना चाहिए। पर चूंकि ये पहला साल हम्म। था और हम बच्चों पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते थे, तो हम ये इंश्योर करा कि कम से कम कितना कर सकते हैं, जो कि हम लेके आए इसको 5 लाख। जो मुझे लगता है अगर आप जाके देखो बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट कॉलेजेस क्या चार्ज कर रहे हैं, ये एक बड़ा नॉमिनल फीस है उसके कंपैरिजन में। और इसलिए हमारा जो फीस है वो 5 लाख पर ईयर का है। और इसमें आप सिर्फ बीटेक नहीं कर रहे हो, आपको हम एमबीए वाली चीजें भी पढ़ा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, राइट? आपको उसी में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, आपको हम एमबीए वाली चीजें भी पढ़ा रहे हैं, आपको रिसर्च वाली चीजें भी पढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप कॉलिस्टिकली देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसका जो आरओआई है वो एटलीस्ट 10x है। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और जो आपका रिटर्न निकल के आ रहा है वो 10x है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एक अच्छी स्टार्टअप बनाते हो, अगर आप 4 साल में 5 लाख भी अगर देते हो हर साल बिना स्कॉलरशिप के, तो भी आप 20 लाख दे रहे हो। पर अगर आपने अच्छा अपने एक अच्छा स्टार्टअप बना लिया, हम कह रहे हैं आपको नो लिमिट फंडिंग मिल सकती है। मतलब 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, जितना भी आपका स्टार्टअप डिमांड करेगा, अगर आपने सही स्टार्टअप बनाया है और सही पिच करा है तो आपको करोड़ों की फंडिंग मिल सकती है यहाँ पे। तो अब यू सी हाउ मच मेनी टाइम्स यू कैन गेट द मनी आउट ऑफ इट। आपको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम हाई पेइंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर करा रहे होंगे। आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं गूगल में जा सकता हूँ, मेटा में जा सकता हूँ। अगर आप इन कंपनी में जब जाओगे तो इन कंपनी की स्टार्टिंग सैलरी 50-60 लाख रुपए से चालू होती कल ऐसा तो नहीं है कि अपन पिक्चर दिखाएंगे बच्चों को है। ये और पिक्चर होगी जी कुछ और? जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी मैं कुछ दिन पहले राष्ट्रवाणी के पॉडकास्ट पे गया था और मैं हम्म। बच्चों को भी बोलूंगा और सारे पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि वो आप देखिए जहाँ पे मैंने इसके बारे में बड़ी खुल के बातें करी है। हम्म। ये वही सारे कॉलेजेस की आप बात कर रहे हैं जो शायद फैक्ट्रीज में बच्चों को पढ़ाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ फैक्ट्रीज में हम्म। पढ़ाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ एक ब्रांच में 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों हम्म। को लेते हैं और वो एक पोस्टर बॉय ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी वो खुद से निकलता है, कभी कभी वो आर्टिफिशियली जनरेटेड रहता है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, हम्म। मैंने ऑलरेडी उस हम्म। पॉडकास्ट में बोला था और खूब सारे लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा क्यों बोल दिया आपने। तो आप जाके वो पॉडकास्ट देखिए, मैंने काफी वहां पे जिक्र करा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आप उन 2, 3, 4 पोस्टर वाइज को आर्टिफिशियली जनरेट करते हो ताकि आप 5,000 और बच्चों का एडमिशन ले पाओ। तो हम्म। आप उस भेड़ चाल से अवॉइड करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको एक लाउड पोस्टर्स दिखा रहे हैं कि ये करोड़ों का पैकेज, वो करोड़ों का पैकेज, तो उन स्टोरीज पे मत जाइए। अगर वो कह रहा है तो उसके पास क्या इकोसिस्टम है इंटर्नशाला जैसा? अगर वो कह रहा है तो क्या उसके पास रिक्रूट जैसा सिस्टम है? वो कह रहा है कि विदेश लेके जाऊंगा, तो उसके लिए कौन लेके जाएगा? क्या उसके पास कोई है कंपनी, नो, स्टडी अब्रॉड की तरह? वो कह रहा है कि मैं आपको ट्रेन करूंगा स्टार्टअप्स के लिए और फंडिंग दूंगा, क्या उनके पास फंडिंग पूल है? कोई इन्वेस्टर है रॉनी स्क्रू वाला जैसा? तो जब आप इस बातों पे बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये जो मीडिया में चीजें चलती हैं, जो आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो, आप बड़े बड़े इश्तेहार देखते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग देखते हो, तो मुझे लगता है आप सही डिसीजन ले पाओगे। आज इंफॉर्मेशन का एज है, पर मुझे लगता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हम सभी सताए गए हैं। और बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ा ये समझना चाहिए कि वो कैसे इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले एज में सही चीज़ों को ग्रैस्प करें। मैं फिर से बोलूंगा, स्टोरीज पे मत जाइए, पोस्टर्स पे मत जाइए। आप एक हार्ड क्वेश्चन पूछिए कि क्या इकोसिस्टम है उनके पास। और अगर उनके पास आपको सही ऑप्शन लगता है तो आप खुले दिल से जाके वहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करिए, 4 साल जाके वहाँ पे पढ़ाई करिए। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी जगह अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में एडमिशन ले लो, आपको जहाँ पे भी लगता है। पर ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उस फैक्टर पे कंपेयर जरूर करिए। कोई भी दूसरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपको बोलता है, खूब सारे स्कूल ऑफ टेक भी खुल गए हैं, आप कंपेयर करिए जरा कि भाई क्या है उसके पास जॉब की दिलाने के लिए। क्या स्टोरीज है, क्या पोस्टर्स है, या फिर उसके पास इकोसिस्टम है कुछ इंटर्नशाला जैसा? तो अगर आप इस तरीके से जब सोचोगे तो बच्चों आपके लिए भी आसानी होगी, पेरेंट्स आपके लिए भी आसान होगा और आप सही डिसीजन ले पाओगे अपने लिए। बच्चे नंबर से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि भाई सर आप तो ये बताओ सीधा कि हमारा पैकेज कितने का लगेगा। जी। अब मैंने कुछ फैक्ट डाले हैं हम्म। अपने इससे पहले। हम्म। पेरेंट्स अगर सच सर्च कर लें कि 10 लाख एलपीए
हम्म। से ज्यादा का कॉलेज एवरेज पैकेज इनका ये है, इंडिया में अगर टॉप 50 डालेंगे तो पता चलेगा हम्म। 50 तो नंबर ही नहीं है। 50 तो कॉलेज ही नहीं इंडिया में जो 10 lakhs LPA एवरेज क्लेम कर पाए। थोड़ा जी। सा फिगर बताइए कि अपन हम्म। एवरेज पैकेज या मिनिमम पैकेज बच्चा, अपने को हाईएस्ट की बात नहीं करनी, जी। मुझे तो मिनिमम की बात करनी है कि मिनिमम जी। कितना होगा और एवरेज कितना सर होगा। मिनिमम की बात करता हूँ। मिनिमम हमारा हमारा ये पूरा कोशिश ये है कि हम कोई ऐसी कंपनी को एंटरटेन ही ना करें हमारे कॉलेज में, हमारे कैंपस में, जो 6-8 लाख से कम का पैकेज दे रही होती है। यानी मैं हम्म। कोई ऐसी कंपनी को एंटरटेन नहीं करना चाहता जो आज के दिन में भी 3.2, 3.6, 3.8 का पैकेज दे रही है। पहला। दूसरा, हम बच्चों को इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं जो टॉप कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन जैसी, जो शायद अगर टोटल सीटीसी की बात करें तो शायद करोड़ों में चली जाती है सैलरी, हम उनके लिए उनको हम्म। तैयार कर रहे हो। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम बच्चों की जो सैलरी है, एवरेज सैलरी कम से कम 13, 14, 15 लाख के आसपास हो रही होगी। पर जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूं कि एज अ कंपनी हम कभी भी गारंटी वर्ड नहीं बोलते कि मैं हाँ। आपका गारंटीड जॉब लगा दूंगा। और मैं आपको बता भी दूं, सारे बच्चे और पेरेंट्स जो भी, अगर कॉलेज अगर आपको ऐसा बोलता है कि बॉस गारंटी वर्ड होगा, तो मुझे लगता है आपको वहां पे तो एडमिशन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। बिकॉज गारंटी इज लाइक कि आप कह रहे हो कि कैंसर का हम्म। क्योर है, राइट, और उसके बेसिस पे आप बेवकूफ बनाते जा रहे हो लोगों को, जबकि होने है नहीं वो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है, आप कंपेयर कर लो हमसे बेटर किसी के पास इकोसिस्टम है तो हम आपको पढ़ा रहे होंगे सही तरीके से। व्हाट मैं एम श्योरिंग इज दैट कि हम 5-6 लाख से कम की कंपनी को बुलाएंगे ही नहीं कैंपस में। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम आपको एवरेज 14-15 लाख की जॉब दिलाए, और हम आपको इनेबल करें कि जो टॉप कंपनीज हैं जो करोड़ों का पैकेज देती है उसके लिए भी आपको हम सेट करें ताकि आप वहां पे परफॉर्म कर पाओ। पॉइंट्स वैसे क्लियर हो गए हैं, आपने सिलेबस बता दिया, एक्स्ट्रा क्या पढ़ाएंगे वो बता दिया, फीस बता दिया। थोड़ा जी। सा मैंने मन बना लिया है कि मुझे एडमिशन लेना है। व्हाट जी। इज द नेक्स्ट? पेरेंट के साथ भी बात करते हैं हम, उनके साथ वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे, जो भी मीडियम में वो कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में वो बात करना चाहते हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम टू स्पेंड टाइम विद द पेरेंट्स, कंफर्ट देम, जो भी उनके डाउट्स उसको क्लियर करते हैं ताकि वो बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। बच्चे आजकल क्या सर, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में है। वो ये जी। डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं जॉब सीकर बनूं या जॉब क्रिएटर। जी। जी। तो जी। क्या आपके पास उस वक्त वहां कोई ऐसी टीम होगी जो बच्चों जी। का ग्रुपिंग करेगी, इनको ले तो जॉब के लिए ट्रेंड है, ये जॉब सीकर के लिए हैं, ये रिसर्च के लिए हैं? कैसे आप लोग पता लगा पाएंगे कि बच्चे का टैलेंट क्या है? बिल्कुल सही बोला सर आपने। और मुझे लगता है कि अभी वो समय है भी नहीं कि बच्चे ये डिसाइड कर ले कि मुझे जॉब सीकर बनना है कि मुझे हम्म। जॉब क्रिएटर बनना है। जब आप कॉलेज में आओगे तो पहले 2 साल के लिए तो सबको सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है। आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा स्टार्टअप का भी, आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा रिसर्च का भी, आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा जॉब के लिए भी। और उस 2 साल में बच्चा खुद भी आइडेंटिफाई करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, बातें करता है। खूब सारे हमारे वेबिनार्स होते हैं, खूब सारे सेमिनार्स होते हैं, एक्सटर्नल गेस्ट आते हैं। और उस चार सारे प्रोसेस में हम भी अपना असेसमेंट करते रहते हैं बच्चों के साथ। हम्म। खूब सारा टू वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ बच्चों से हम चीज़ें पूछते हैं, हम बच्चों को बताते हैं। एंड दैट अलाउज अस कि हम बच्चों को 2 साल के बाद खुद ही इतनी क्लैरिटी दे देते हैं कि बच्चा समझ जाता हम्म। है कि मुझे जॉब क्रिएटर बनना है या फिर मुझे जॉब लेना है, और जॉब लेके मे बी फ्यूचर में मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहूंगा। तो दोनों ही पाथ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कोई रश नहीं है, डे वन पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा समय देते हैं हम ताकि बच्चे इस बात को खुद ही समझ लें और एग्जीक्यूट कर पाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स का रहता है, जी। और बहुत ज्यादा डिसीजन भी उस पे होता है, जी। ब्रांच सिलेक्शन। कि भाई जी। सीएससी में आपने बता दिया भाई, क्योंकि एक होड़ लगी हुई है, सबको पता है कि जी। इंजीनियरिंग करनी है मतलब कंप्यूटर साइंस ही करनी है। जी। जी। लेकिन कल आगे जाकर क्योंकि इतने फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ेगा, जी। क्वांटम फिजिक्स भी बढ़ेगा, आपका ये भी होगा, एआई भी बढ़ेगा। जी। तो बच्चे को अभी कुछ नहीं पता, अभी मान के चलिए बच्चे को नहीं पता, पेरेंट्स जी। को नहीं पता, आपको जी। पता है, और जो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट आप बुला रहे हैं क्योंकि जी। वो इंडस्ट्रीज में ही है, तो वो ज्यादा जान पाएंगे कि 4 साल बाद क्या है, 2 साल बाद क्या है, 1 साल बाद क्या है। तो जी। इसके लिए अपन शुरू से ही बच्चे को मेंटली कैसे, सबसे जरूरी है मेंटल प्रिपरेशन, बिल्कुल। वो कैसे करेंगे? सर आपने ना बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और हमारे लिए इसका सबसे यूनिक आंसर है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा बच्चों को। देखिए, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ना कुछ चीजें होती हैं, होती है कांस्टेंट, और कुछ चीजें जो होती हैं वो इवॉल्व होती रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कंप्यूटर साइंस का आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है जो 30 साल पहले भी रेलेवेंट थी और आने वाले 100 साल में भी बच्चों को पढ़ना होगा।
और फिर उसके साथ कुछ चीजें हैं जो इवॉल्व होती है, जैसे आज की डेट में जनरेटिव एआई का जमाना चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, आगे जाके क्वांटम आएगा। तो हम्म। हमारे यहाँ बच्चों का हम स्पेशलाइजेशन पहले से फिक्स नहीं कर देते कि बॉस तुमको साइबर सिक्योरिटी ही सीखना है, या फिर हाँ। तुमको ब्लॉकचेन ही सीखना है, या फिर तुमको एआई एमएल तुमने लिया था, एआई एमएल ही सिखाऊंगा मैं तुम्हें। हम बच्चों को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपको हम 2 साल तक सारी चीज़ें सबको सेम पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपके पास खूब सारे ऑप्शंस होंगे। अगर बच्चे को साइबर सिक्योरिटी में जाना है, हम उसको वो पढ़ा रहे होंगे। अगर ब्लॉकचेन में पढ़ना है तो उनको ब्लॉकचेन पढ़ा रहे होंगे। हम उसको फुल स्टैक भी पढ़ा रहे होंगे, उनको एआई भी पढ़ा रहे होंगे, उसको मशीन लर्निंग भी पढ़ा रहे होंगे। तो वो जितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट विल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑल द स्पेशलाइजेशन एज अ माइनर। तो वो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, हम उसके साथ और इतनी मेहनत कर पा रहे होंगे। तो ये एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है जो बाकी सारी जगह बच्चों को नहीं मिल पाता, पर हम अपने यहाँ दिलाना चाहते हैं। फॉर द सेम रीजन, बिकॉज फ्यूचर आई डोंट नो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगा। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो स्कूल ऑफ टेक से बाहर निकलते हैं, वो हर जगह फ्लेक्सिबली फिट इन हो जाए, और ये हमारा एम है और गोल है। आप